अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अमजद जावेद और आप देख रहे हैं हुब्बे रसूल। आज हम बात करेंगे कि नमाज की शराइत और नमाज के फराइज कौन से होते हैं। नमाज की शराइत और नमाज के फराइज में फ़र्क क्या है। मर्दों और औरतों के लिए नमाज की शराइत और फराइज क्या हैं। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि नमाज की शराइत और नमाज की फराइज में फ़र्क क्या है। नमाज की शराइत और फराइज में से अगर एक भी शर्त या फर्ज रह जाए तो नमाज नहीं होती। पहले हम बात करते हैं कि नमाज की शराइत कौन सी हैं। नमाज की 6 शराइत हैं। नमाज की पहली शर्त यह है कि नमाज पढ़ने वाले का जिस्म और कपड़े पाक होने चाहिए। नमाज की दूसरी शर्त यह है कि जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाए वो जगह भी पाक होनी चाहिए। नमाज की तीसरी शर्त यह है कि सतर औरत, सतर मर्द का और है और औरत का सतर और है। औरत का सतर क्या है? औरत का सतर है हाथ, मुंह और पांव के अलावा सारा जिस्म छुपा हुआ होना चाहिए। अगर बारीक दुपट्टा लेकर औरत नमाज पढ़ती है तो औरत की नमाज नहीं होगी। औरत को चाहिए कि बड़ी चादर लेकर नमाज पढ़े। मर्द का सतर क्या है? मर्द का सतर है नाफ से लेकर घुटनों तक मर्द का सतर है। नमाज की चौथी शर्त यह है कि नमाज का वक़्त हो। वक़्त पर नमाज पढ़नी चाहिए। अगर आप असर की नमाज पढ़ रहे हैं तो असर का वक़्त होना चाहिए। अगर आप इशा की नमाज पढ़ रहे हैं तो इशा का वक़्त होना चाहिए। नमाज की पांचवी शर्त यह है कि मुंह किबला की तरफ होना चाहिए। नमाज की छठी शर्त यह है कि नियत करना। अगर आप जुबान से कहते हैं तो यह मुस्तहब अमल है और दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है, इसको शर्त कहते हैं। नियत असल में क्या है? नियत में दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है। फर्ज करें कि अगर आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो नियत ये होनी चाहिए कि मैं सुन्नतें ही पढ़ रहा हूं। ये ना हो कि हम नियत करके हाथ बांध लें तो हम कभी कहें दिल में ये ख्याल हो कि मैं फर्ज पढ़ रहा हूं, कभी दिल में ये ख्याल हो कि मैं सुन्नतें पढ़ रहा हूं। दिल का पुख्ता इरादा होना कि मैं ज़ोहर की नमाज के 4 फर्ज पढ़ रहा हूं तो इसको कहते हैं नियत। नमाज की 6 शराइत हैं। अब हम बात करते हैं कि नमाज के फराइज कितने हैं। नमाज के 7 फराइज हैं। नमाज का पहला फर्ज है तकबीरे तहरीमा कहना। तकबीरे तहरीमा हम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, नमाज में दाखिल होते हैं तो इसको तकबीरे तहरीमा कहते हैं। नमाज का दूसरा फर्ज है क़याम करना। खड़े होकर नमाज पढ़ना ये फर्ज है, इसे क़याम करना कहते हैं। नमाज का तीसरा फर्ज है क़रात करना। हम सना पढ़ते हैं, हम अलहम शरीफ पढ़ते हैं, हम कोई सूरत में लाते हैं तो इसको क़रात करना कहते हैं। नमाज का चौथा फर्ज है रुकू करना। नमाज का 5वां फर्ज है 2 सजदे करना। नमाज का छठा फर्ज है आखिरी अत्ताहियात में बैठना। अगर आप 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो चौथी रकत में आखिरी अत्ताहियात में जो बैठेंगे ये फर्ज है। अगर आप 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकतें पढ़कर जो अत्ताहियात में बैठा जाता है ये भी फर्ज है। नमाज का 7वां फर्ज है कि दोनों तरफ सलाम फेरना, जिसे खुरूज बिसुन्नही कहा जाता है। नमाज के 7 फराइज हैं। इन शराइत और फराइज में से अगर एक भी फर्ज या शर्त रह जाएगी तो नमाज नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। नमाज की शराइत और फराइज में फर्क क्या है? ऐसी चीजें जो नमाज के बाहर हैं वो नमाज की शराइत कहलाती हैं और जो नमाज के अंदर हैं वो नमाज के फराइज कहलाते हैं। जिस तरह कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, मुंह किबला की तरफ होना, नियत करना, ये सारी चीजें नमाज से बाहर हैं तो ये नमाज की शराइत हैं। और तकबीर तहरीमा कहना और सना पढ़ना, क़रात करना, रुकू करना, ये सारे नमाज में दाखिले के बाद के हैं। तो जो नमाज में दाखिल होकर पढ़े जाते हैं
کیے جاتے ہیں وہ نماز کے فرائض ہیں، اور جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے کیے جاتے ہیں وہ نماز کی شرائط ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔